Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you an MCQ exercise on subject verb agreement. सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर या प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. आपकी क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में होनी चाहिए. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द बॉयज दैट डैश पास्ट डैश्ड राजन. दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया बताती है कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस है. उस क्रिया का एग्रीमेंट हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार होगा. द वर्ब आफ्टर द रिलेटिव प्रोनाउन इज एज पर द एंटीसीडेंट्स. डैश के बाद ब्लैंक स्पेस के बाद आपका वर्ब पास्ट मेन वर्ब 3 है, यानी आपको हैज और हैव में से चुनाव करना है. एंटीसीडेंट आपका बॉयज प्लूरल है, यानी एग्रीमेंट हैव से होगा. चलिए एक वर्ब पकड़ा गया कि हैव होगा. फिर दूसरे ब्लैंक स्पेस के लिए सब्जेक्ट आपका वन है और यहाँ बीइंग बता रहा है राजन का होना, यानी वर्ब टू बी की ज़रूरत है. वन आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब टू बी ईज चाहिए, यानी हैव और ईज एग्रीमेंट में आएगा. तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं. तो ऑप्शन ए आपका हैव सही है लेकिन आर रॉन्ग हो जा रहा है. ऑप्शन नंबर बी में हैज रॉन्ग है, ईज सही जा रहा है. ऑप्शन नंबर सी में हैव सही है, ईज भी सही है. ऑप्शन नंबर डी में हैज और आर दोनों एग्रीमेंट ही है. सो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका नंबर सी हुआ. फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में हैव और सेकंड में आपका ईज होगा. बिल्कुल सही एग्रीमेंट हुआ. वन ऑफ द बॉयज दैट हैव पास्ड ईज राजन. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. मोस्ट ऑफ द मिल्क लाइंग हियर डैश बीन सोल्ड. बीन बता रहा है कि ब्लैंक स्पेस में आपका आने वाला वर्ब हैज या हैव में से कोई एक होगा. अब देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके. मोस्ट ऑफ ये डिटरमाइनर है. जब भी वर्ड प्लस एंड प्लस वर्ड हो तो आपका ध्यान फर्स्ट वर्ड पे जाना चाहिए. यदि फर्स्ट वर्ड आपका डिटरमाइनर है तो आपका सब्जेक्ट सेकंड वर्ड है, यानी मोस्ट ऑफ द मिल्क में सब्जेक्ट वर्ड आपका मिल्क है. मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हैज का एग्रीमेंट होगा. सो आइए ऑप्शंस को देखते हैं. तो नंबर ए आपका हैज बिल्कुल सही है. नंबर बी हैव रॉन्ग है. सी ईज और आर की ज़रूरत यहाँ है नहीं क्योंकि बिन के साथ तो ईज आर होगा नहीं. सो राइट आंसर आपका नंबर ए हुआ, हैज. So most of the milk lying here has been sold. नंबर 3 देखें. many a man. आपका सब्जेक्ट a man है. जब भी many प्लस नाउन हो तो नाउन बहुवचन होता है, क्रिया बहुवचन होगी. लेकिन यदि many के बाद a या an आर्टिकल आ रहा हो तो उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और क्रिया भी सिंगुलर होगी. So many a man in India dash barefooted. barefooted. ऑप्शंस को एग्जामिन करें. ऑप्शन ए आपका है walked. वॉक्ड कभी एग्रीमेंट में आता नहीं क्योंकि ये सभी के साथ जा सकता है. दूसरी बात, यहाँ पास्ट टेंस का रेफरेंस है नहीं तो आपका वॉक्ड एलिमिनेटेड हो गया. नंबर बी ईज वॉकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आ सकता है लेकिन कहीं भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए की एडवर्ब हमारे सेंटेंस में नहीं है तो ये भी एलिमिनेटेड हो गया. नंबर सी वॉक, ये एग्रीमेंट में जा रहा है लेकिन ये थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं है. ये थर्ड पर्सन प्लूरल है जबकि आपका सब्जेक्ट अ मैन थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर डी, वॉक्स. सो ब्लैंक स्पेस में आपकी क्रिया जाएगी वॉक्स. करेक्ट सेंटेंस होगा मेनी अ मैन इन इंडिया वॉक्स बेयर फुटेड. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. हु डैश ब्रोकन ऑल दीज कप्स. ब्रोकन आपका मेन वर्ब 3 है, यानी एग्रीमेंट हैज और हैव में से किसी एक से होगा.
क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका वर्ब आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। रिमेंबर, व्हेन द क्वेश्चन वर्ड इज द सब्जेक्ट इट इज ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो आपकी क्रिया यहाँ हैज होनी चाहिए। तो नंबर ए एलिमिनेटेड हो गया, नंबर बी आर ये भी एलिमिनेटेड है, नंबर सी हैज बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, ईज वर्ब टू बी की जरूरत यहाँ है नहीं। सो राइट आंसर इज नंबर सी, द करेक्ट आंसर विल बी हैज। हु हैज ब्रोकन ऑल दीज कप्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहाँ दो नाउन्स हैं एंड से जुड़े हुए। जब दो या दो से अधिक नाउन जुड़कर एक इंप्रेशन एक अर्थ दे तो क्रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है। ये दोनों मिल करके माई फेवरेट ब्रेकफास्ट यानी वन इंप्रेशन दे रहा है, वन मीनिंग दे रहा है। तो आपकी क्रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर होगी। चूँकि यहाँ होने का सेंस है तो वर्ब टू बी ईज या आर में से चुनाव करना होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्रिया ईज होगी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हैज बिन हैव बिन में से हैज बिन हो सकता था यदि यहाँ फॉर और सिंस प्लस टाइम दिया गया होता। यानी ऑप्शंस ए, बी और डी आपका एलिमिनेटेड है। राइट आंसर इज नंबर सी, ईच। सो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। नन ऑफ यू डैश डन द वर्क प्रॉपरली। डन मेन वर्ब 3 है, यानी यहाँ हैज और हैव में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। नन ऑफ यू वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड में फर्स्ट वर्ड यदि नाउन प्रोनाउन हो तो वही सब्जेक्ट होता है, यानी नन आपका सब्जेक्ट है। नन सब्जेक्ट नो वन का अर्थ रखता है, अर्थात ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता तब ये प्लूरल नाउन का अर्थ रखता है, नो पीपल। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव है ऑफ यू, इनमें से लिया जा रहा है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ। डन मेन वर्ड 3 है तो फिर हैज और हैव में चुनाव करना होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। नंबर डी हैज का एग्रीमेंट होगा, अर्थात ए, बी और सी एलिमिनेटेड हो गए। राइट आंसर आपका नंबर डी हुआ, हैज। नन ऑफ यू हैज डन द वर्क प्रॉपरली। नंबर 7 देखते हैं। इच बॉय एंड इच गर्ल डैश रिवार्डेड। रिवार्डेड यहाँ पैसिव में जा रहा है क्योंकि रिवार्ड की क्रिया इन पर हुई है। पैसिव जा रहा है तो इसमें हम ईज आर, वाज वर में से वाज और ईज आर में से ईज पर कंसीडर करेंगे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, जब भी ईच के साथ या एवरी के साथ एक सीक्वेंस मिलता हो एंड के साथ तो क्रिया हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है। वैसे भी ईच और एवरी कभी बहुवचन वर्ब नहीं लेते, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यानी हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कंसिडरेबल है। अब आइए देखते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश रिवार्डेड। ऐसा काम रोज होगा नहीं, ऐसा हुआ, यानी पास्ट का रेफरेंस स्पष्ट जा रहा है। सो राइट आंसर इज नंबर ए, वॉच। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज रिवार्डेड। नंबर 8 देखा जाए, यू और ही, जब भी कंजंक्शन और हो तो क्रिया निकट वाले के अनुसार एग्री करती है। आपके ब्लैंक स्पेस में यानी वर्ब का जो प्लेस है उससे ज़्यादा निकट आपका ही है, अतः इसके अनुसार एग्रीमेंट होगा। अब ऑप्शंस में ईज आर है तो ईज आ रहा है, हैज हैव है तो हैज भी आ सकता है, लेकिन हैज टू ब्लेम का मतलब ऐसा पर्पस या मजबूरी है, लेकिन यहाँ होने का सेंस है भाई तुम दोषी हो, तुम दोषी हो, यानी वर्ब टू बी की जरूरत है। तो आपका राइट आंसर नंबर ए है, ईच। सो आपका सेंटेंस होगा यू और ही इज टू ब्लेम फॉर दिस। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड एट दिस शॉप। दुकान पे सामान मिलेगा, ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, अतः यहाँ दो सामान की बिक्री दिखाई जा रही है, एक ब्रेड और दूसरा बटर। और जब दो चीज़ एंड के साथ जुड़कर आए और अलग अलग अर्थ दे तो उसे बहुवचन वर्ब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ बेचा जाता है यानी पैसिव वॉइस में जा रहा है, हैज हैव से एक्टिव वॉइस का सेंस आएगा। तो आपका चुनाव करना है सी और डी में से। ब्रेड एंड बटर चूंकि दो सामान की बिक्री दिखाई जा रही है तो राइट आंसर आपका आर होगा स्टूडेंट्स। हेंस द सेंटेंस ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड एट दिस शॉप। क्वेश्चन नंबर 10। माई फैमिली डैश यूनाइटेड। फैमिली यहाँ एक बॉडी के रूप में आ रहा है, सारे के सारे मेंबर्स एक हो रहे हैं, यानी वन का सेंस दे रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो कलेक्टिव नाउन जब भी सिंगुलर हो और वो वन बॉडी का सेंस दे, एक समूह का सेंस दे, तो क्रिया सिंगुलर होती है। यहाँ चूंकि
होने का सेंस है, बल्कि इन्होंने किसी को यूनाइट नहीं किया है। यदि हैव हम लेते हैं तो फिर इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो राइट आंसर आपका इज और आर में से चुनना है। राइट आंसर नंबर बी, माई फैमिली इज यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 11, योर फैमिली डैश डिवाइडेड। जब भी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन शोइंग ह्यूमन कंसर्न मेनी का सेंस दे, डिस्ट्रीब्यूशन बताए, तो उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। यहाँ क्रिया प्लूरल होनी चाहिए। तो योर फैमिली डैश डिवाइडेड में राइट एग्रीमेंट आपका बी के साथ हो जाएगा। नंबर बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। द सेंटेंस विल बी योर फैमिली आर डिवाइडेड। नंबर 12, द यूनाइटेड स्टेट्स। सब्जेक्ट लग रहा है कि प्लूरल है, बट इट इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री। जब एक कंट्री हो तो क्रिया वर्ब टू बी इज होगा। सो द यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर ए इज द राइट आंसर, इज अ डेवलप्ड कंट्री। इस तरह से स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। प्रॉपर अटेंशन शुड बी पेड टू द सब्जेक्ट। और उसी के एग्रीमेंट में इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, the verb is singular. If the subject is plural, the verb is plural. This is what syntax tells us. आज इतना ही. Best of luck. Thank you for watching.